हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8th NCERT इंग्लिश से हमारा चैप्टर 6 है दिस इज जोडीज फोन। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस जोडीज फोन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये चैप्टर हमने पढ़ा है, हमें इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 मिला है, कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 मिला है और एक वर्किंग विद द टेक्स्ट यानी क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं। तीनों में हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तीन चार हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज हम कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर। तो जो जोडीज फादर जो जोडी के पापा थे यानी कि पेनी बैक्स्टर थे, तो उन्हें क्या हुआ था। हम देखते हैं यहाँ पर जोडी के फादर जो थे उन्हें एक रैटल स्नेक ने काटा था। तो उनकी बॉडी में क्या हो गया था, जहर फैलने लग गया था। तो हम इसे सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे इंग्लिश में, जोडीज फादर वॉज बिटन बाय रैटल स्नेक। काम खत्म। समझ में आया इतनी बात। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द डो सेव्ड पेनीज लाइफ। यानी कि जो डो थी यानी कि हमारी जो फीमेल डियर थी या फिर शी डियर थी, उसने जोडी के पापा यानी कि पेनी की लाइफ कैसे बचाई। तो हम देखें, जोडीज फादर किल्ड द डो यानी कि जो जोडी के फादर थे उन्होंने डो या फिर जो हमारी फीमेल डियर यानी कि शी डियर होती है उसे किल कर दिया। He used her heart and liver to draw out the snake's poison। तो उन्होंने क्या करा, अब भाई उन्होंने उस डो को मारकर उसका हार्ट और लीवर निकाल लिया। अब उन्होंने उन दोनों का यूज करके क्या करा, अपने अंदर जो स्नेक का पॉइजन था ना वो निकाल दिया। अब भाई कैसे निकाला ये तो अब स्टोरी बनाने वालों को ही पता, क्योंकि हार्ट और लीवर से हम स्नेक का पॉइजन कैसे ही निकाल पाएंगे। तो ये बात तो कोई लॉजिक बनाती नहीं है। तो हमें जैसा कि स्टोरी में बताया हम तो सिर्फ वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उस फीमेल डियर यानी कि डो का हार्ट और लीवर यूज करके उस स्नेक का पॉइजन निकाल दिया। ठीक है। इन दिस वे द डो सेव्ड पेनीज लाइफ। इस वे में ये जो तो ये जो सारा काम करा ना जोडी के पापा ने यानी कि पेनी ने, तो इसी वे में क्या करा, उस डो ने पेनी की लाइफ बचाई। भाई पेनी ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर कर जोडी के पापा की लाइफ बचा रही है, तो इसी वे में तो उसने पेनी की लाइफ सेव कर ली ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। होपफुली इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फोन होम। यानी कि जो बच्चा था, जो हमारी फीमेल डियर थी, उसको जो बच्चा था उसे हम फोन बोलते हैं। हिरण के बच्चे को हम क्या कहते हैं, फोन। अब जोडी को उस फोन को घर लाने का मन क्यों करा, जोडी उस फोन को घर क्यों लाना चाहता था, क्योंकि जोडीज फादर किल्ड द डो। यानी कि उस जो फोन की मम्मी थी, जो माँ थी उस फोन की, उसे तो जोडी के पापा ने मार दिया था। विदाउट द मदर डियर द फोन वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट। यानी कि बिना माँ के जो बच्चा होगा, जो हिरण का बच्चा होगा, वो क्या हो जाएगा, जंगल में मर जाएगा। बात यहीं पर आगे खत्म हो जाएगी। सो जोडी वांटेड टू ब्रिंग द यंग फोन होम। तो इसी बात को सोचकर जोडी ने क्या करा, जोडी ने उस फोन को अपने घर लाने का फैसला करा। इतनी बात खत्म। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज जोडी नो दैट द फोन इज ए मेल। अब हमें बताना है जोडी को कैसे पता चला कि जो हिरण का बच्चा है वो मेल है या फिर फीमेल है। अब हम देखें आंसर में, द स्पॉट्स ऑन द फोन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट द फोन इज ए मेल। अब वो जो फोन था उसकी बॉडी पर जो स्पॉट थे उन्हें देखकर जोडी को समझ में आया कि ये एक मेल है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ये हमने मान के चलिए ये हिरण की बॉडी बना दी दो। अब हम देखें अगर कोई फीमेल होगी तो जो उसके स्पॉट्स होंगे ना, स्पॉट्स उसके इधर उधर रहेंगे, स्पॉट्स उसके इधर उधर रहेंगे, कभी भी एक लाइन में उसके स्पॉट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम मेल फोन की तरफ आ जाए ना, तो जो उसके स्पॉट्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे। उसके स्पॉट कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में होंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारे फीमेल की बॉडी है, ये हमारे मेल की बॉडी है। अब आप अगर कभी हम देखें किसी भी फोन पर अगर ऐसे स्ट्रेट स्पॉट्स है तो वो एक मेल होगा, अगर ऐसे उल्टे सीधा स्पॉट होंगे तो वो क्या होगी, एक फीमेल।
तो जोडी ने ऐसे स्ट्रेट स्पॉट को देखकर समझ लिया कि वो जो फोन है वो क्या है, एक मेल है। तो यहाँ पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट हो चुका है, फिनिश। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।